5 किलोमीटर होना चाहिए। हाँ, वर्तमान केवल दिनेश जी और अमिता जी हैं। आप लोगों को शायद ये ना मालूम हो, लेकिन मैं फिर बता दूं एक इतिहास में कि दिनेश जी की पीएचडी अमिता जी के अंडर है। तो पूरा परिवार ही अच्छा, दूसरा सुखद यूं लगता है, एक पौधा लगाया और वो पौधा बड़ा हो रहा है। पौधे को बड़े होते देखना निश्चय ही एक सुखद अनुभव है। मुझे रास्ते में ही हमारी मैडम ने आगाह कर दिया था कि पहला मुर्गा आप ही बनेंगे। इसलिए आते ही मैंने नोट्स लिखने शुरू कर दिए थे कि दूसरों को बहकाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाए। दिक्कत यह है कि खानदानी अध्यापक हूँ 3 पीढ़ियों से। मेरे बाबा मास्टर थे, मेरे पिताजी मास्टर थे, मैं मास्टर हूँ, पत्नी भी मास्टर रही है, चाचा भी मास्टर है, ताऊ भी मास्टर है, भतीजा भी मास्टर है, वगैरह वगैरह वगैरह। यूजीसी कहती है कि एक लेक्चर 60 मिनट का होना चाहिए। तो सर ने यहाँ जो दिक्कत ये हम सब की है, मैंने आते ही ये बयान किया था, क्योंकि हम सब ज्यादातर कराची 30, 20, 25 साल के अध्यापक रह चुके हैं। तो तवा गरम ही जब होता है, रोटी जब अच्छी बनती है, जब तवा गरम हो और 10 मिनट में, या हमारे जो विद्वजन हैं चौबे जी से, अमिता जी से, या दिनेश जी या सुबोध जी से कहें कि 5 मिनट में ही अपनी बात कह लो, बड़ा मुश्किल है। न्याय तो नहीं हो सकता, विषय के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पहले ही मैं आगाह कर दूं। बुलाना था तो सच बात यह है कि मैं और सुबोध जी, मैं तो खैर बहुत ज्यादा फालतू बोलता ही हूँ। मैं और सुबोध जी, मैं चौबे जी बहुत के सारे दिन खींच लेते हैं। खैर, मैं जल्दी से बिंदुवार बात करूंगा क्योंकि बहुत संक्षिप्त में बोलना है। जब से इस दुनिया में मानव का प्रादुर्भाव हुआ है, हालांकि इसमें भी 2 कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ने मानव बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वानर से मनुष्य बना। वैज्ञानिक रूप से 1988 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये थ्योरी गलत है कि ईश्वर ने बनाया था, मानव वानर से आया है। ये लंबी कहानी है, बहुत लंबी। में 1988 में डार्विन के खिलाफ आखिरी केस खत्म हुआ था। उसके बाद मानव आया क्यों है इस दुनिया में, इसमें सब कयास लगाते हैं। मोटे तौर पर मैं कहूंगा कि 3 बड़े उद्देश्य हैं इस दुनिया में मानव के आने के। एक तो यह है कि 3 नहीं 2 ही हैं कि सुख हासिल किया जाए, और सुख हासिल करें उसी को प्रगति कहते हैं। इसलिए किसी के भी घर में जाओ सारी दुनिया में कि जी पिताजी क्या थे कि बहुत छोटे से किसान थे या बहुत चपरासी थे, बच्चों ने क्या किया कि जी एक इंजीनियर बन गया, एक वो हो गया, अरे बहुत प्रगति की, बढ़िया, बहुत बढ़िया, खुश है, अब लोग खुश हैं। देखो, तो खुशी हासिल करना मानव का एक परम उद्देश्य रहा है। दिक्कत यह है खुशी हासिल करने के 3 तरीके हैं। एक जो सारी दुनिया का यूथ उसमें लगा हुआ है और अरबों अरबों का व्यापार उसमें है, वो है दवा, ड्रग्स लेना। जो आज के यूथ को, भारत में भी अरबों का व्यवसाय है। एक्सटेसी की गोली खा लो, 6 घंटे आराम से नशे में शून्य रहो, लगो कि हम दुनिया में स्वर्ग में हैं। दूसरा ये है कि भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी की जाए कि अब तक हम पैदल चलते थे तो साइकिल ली जाए, साइकिल से विक्की ली जाए, विक्की से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल लिया जाए, फिर कार ली जाए, फिर चुपड़ी और 2-2 कार पे भी क्यों रुकें, कार ये वाली नहीं होनी चाहिए, इस बार फॉक्सवैगन लेंगे, फॉक्सवैगन से काम नहीं लगेगा, स्कोडा लेंगे, जिनका कोई अंत नहीं है। अर्थशास्त्री ये बता चुके हैं। एक तीसरी विधि है मानव के सुख की, जिसको स्पिरिचुअल ब्लिस या कि आध्यात्मिक संतोष या आध्यात्मिक तृप्ति कहा गया है। जल्दी बात करूं फिर वापस लौटूं, क्योंकि जल्दी से छोड़ते जाना है। दुनिया का पुराने मानव ने आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया और पेंडुलम का आविष्कार किया। अच्छी चीजें हैं, मानव ने प्रगति की, संस्कृति ने विकास किया, लेकिन
आग हम किसी के घर में भी लगाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने अभी कश्मीर में पुलवामा में लगाई। आग हम विध्वंस के लिए भी लगाते हैं। आग से हम फायर बॉम्ब बनाए जाते हैं आजकल, जिनका अलग नाम है, नेपाल बम कहा जाता है। तो वो बम नीचे गिराता है और आग लगाता है दुश्मन के यहाँ। दुश्मन को नष्ट करने के लिए भी आग का प्रयोग किया जाता है। उसी आग से रोटी भी बनती है। पहिया से बैलगाड़ी, और लंबी कहानी है, बैलगाड़ी से लेकर वायुयान तक चलता है, लेकिन उसी पहिए से हमारी रिवॉल्वर भी चलती है, उसी में पहिया लगता है। और पेंडुलम से घड़ी भी बनती है, टाइम बॉम्ब भी बनता है। दिक्कत ये है, जो आधुनिक गैजेट हैं, आधुनिक जितनों को भी हम कहें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहें, कंप्यूटर कहें, सुपर कंप्यूटर कहें, लैपटॉप कहें, पता नहीं बहुत लंबी लिस्ट है, कॉर्डलेस है, ब्लूटूथ है, पता नहीं क्या क्या नया नया आ गया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आज ये आ गया है कि ताली बजा दो तो लाइट जल जाती है, ताली जब बजा दो लाइट बंद हो जाती है। मैंने अपने लड़के के यहाँ देखा, उसको एलेक्सा का गूगल में डिवाइस ढूंढिए, इंडिया में भी अब आ गई है। एलेक्सा स्विच ऑफ द लाइट्स, एलेक्सा मेक इट ग्रीन, वो एलेक्सा कर देती है। और एडवांस आ रही है। दिक्कत यह है, इनका अच्छा भी उपयोग कर सकते हैं, बुरा भी उपयोग कर सकते हैं, सब कुछ हम पर है। एक कहानी से अंत करता हूँ, तो मुझे कहानी सुनाने में आनंद आया करता है बहुत, मेरी कनिक से मतलब बहुत कहानियां मैं पसंद करता हूँ। एक आदमी ने एक मशीन बनाई जो ये देख लेती थी कि दूसरा क्या सोच रहा है। बहुत मेहनत से कई सालों के बाद उसने मशीन बनाई। शाम के 3-4 बजे थे, उसने मशीन कान में लगाई, सुनता के भाव मजा आ गया, बढ़िया। भैया पत्नी से कहा भैया 1 कप चाय बना दे। तो मशीन लगा रखी थी कि इस बूढ़े को अभी तान आई है चाय की, ये सारा दिन नाक में दर्द करता रहता है, करता था तो कुछ है नहीं, चाय और चाहिए इसको। कोई बात नहीं, उसने टॉयलेट कर लिया। चाय पी के वो क्लब में चला गया। क्लब के बाहर पहुंचा, क्लब का दरबान ने देखते ही सलाम ठोका, लेकिन मशीन में उसको सुनाई दिया कि ये बूढ़ा फिर हमारा, कल ही तो शराब पी के टुन्न था, बड़ी मुश्किल से संभाला था, ये था वो था। अंदर गया, वो ताश खेलने लगा। ताश खेलते हुए फिर उसके साथियों के उसमें कान में आ जाते, वो कान में छोटी सी मशीन लगा रखी थी, इसलिए औरों को पता नहीं चलता था कि लगा रखी है। और उसने फिर वहां देखा कि सब लोग कह रहे हैं कि देखो ये फिर हमारा आज मैं इसको ऐसा करूंगा, इसको ऐसा दूध पिलाऊंगा, छठी का दूध याद रहेगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये है वो है। वो बड़ा दुखी हो गया, उसके सिर में दर्द हो गया, परेशान हो गया। घर में लौटा और घर में आते ही उसने मशीन तोड़ दी। उनका कि यदि मशीन की बन भी जाए, यदि इसका उपयोग भी कर ले तो ठीक नहीं है, और उसने उस मशीन को नष्ट कर दिया। धन्यवाद।